राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पद्म पुराण की कथा। बंधुओं, ज्येष्ठ मास में पद्म पुराण की कथा को सुनने मात्र से भगवान श्री हरि की विशेष अनुकंपा होने लगती है। बंधुओं, जो मनुष्य भी ज्येष्ठ मास में भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना चाहता है, उसे पद्म पुराण की कथा जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, पद्म पुराण की कथा को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। इंद्र बोले, देव, क्या आप हमारी दशा नहीं जानते? अब हमारा जीवन कैसे रहेगा? प्रभु, आपके वरदान से दैत्यों ने हमारा सर्वस्व छीन लिया। मैं दुरात्मा वाशकली की सारी करतूतें पहले ही आपको बता चुका हूँ। पितामह, आप ही हमारे पिता हैं। हमारी रक्षा के लिए शीघ्र ही उपाय कीजिए। संसार से वेद पाठ और यज्ञ याग आदि उठ गए। उत्सव और मंगल की बातें जाती रही। सब ने अध्ययन करना छोड़ दिया है। दंड नीति भी उठा दी गई है। उन सब कारणों से संसार के प्राणी किसी तरह सांस मात्र ले रहे हैं। जगत पीड़ाग्रस्त तो था ही, अब और भी कष्टतर दशा को पहुंच गया है। इतने समय में हम लोगों को भी बड़ी ग्लानि उठानी पड़ी है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, मैं जानता हूँ वाशकली बड़ा नीच है और वरदान पाकर घमंड से भर गया है। यद्यपि तुम लोगों के लिए वह अजय है, तथापि मैं समझता हूँ भगवान श्री विष्णु उसे अवश्य ठीक कर देंगे। पुलस्त्य जी कहते हैं, उस समय ब्रह्मा जी समाधि में स्थित हो गए। उनके चिंतन करने पर ध्यान मात्र से चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु थोड़े ही समय में सबके देखते देखते वहां आ पहुँचे। भगवान श्री विष्णु बोले, ब्रह्मन, उस ध्यान को छोड़ो जिसके लिए तुम ध्यान करते हो, वही मैं साक्षात तुम्हारे पास आ गया हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, स्वामी ने यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया, वह बहुत बड़ी कृपा हुई। जगत के लिए जगदीश्वर को जितनी चिंता है उतनी और किसको हो सकती है। मेरी उत्पत्ति भी आपने जगत के लिए ही की थी और जगत की यह दशा है, अतः उसके लिए भगवान का यह शुभ आगमन वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रभु, विश्व के पालन का कार्य आपके ही अधीन है। इस इंद्र का राज्य वाशकली ने छीन लिया है। चराचर प्राणियों के सहित त्रिलोकी को अपने अधिकार में कर लिया है। केशव, अब आप ही सलाह देकर अपने इस सेवक की सहायता कीजिए। भगवान श्री वासुदेव ने कहा, ब्रह्मन, तुम्हारे वरदान से वह दानव इस समय अवध्य है, तथापि उसे बुद्धि के द्वारा बंधन में डालकर परास्त किया जा सकता है। मैं दानवों का विनाश करने के लिए वामन रूप धारण करूंगा। ये इंद्र मेरे साथ वाशकली के घर चलें और वहां पहुंचकर मेरे लिए इस प्रकार वर की याचना करें। राजन, इस बोने ब्राह्मण के लिए 3 पग भूमि का दान दीजिए। महाभाग, इसके लिए मैं आपसे याचना करता हूँ। ऐसा कहने पर वह दानवराज अपना प्राण तक दे सकता है। पितामह, उस दानव का दान स्वीकार करके पहले उसे राज्य से वंचित करूंगा, फिर उसे बांधकर पाताल का निवासी बनाऊंगा। यूं कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर कार्य साधन के अनुकूल समय आने पर
संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले देव आदिदेव भगवान ने देवताओं का हित करने के लिए अदिति का पुत्र होने का विचार किया। भगवान ने जिस दिन गर्भ में प्रवेश किया उस दिन स्वच्छ वायु बहने लगी। संपूर्ण प्राणी बिना किसी उपद्रव के अपने अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने लगे। वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। समस्त दिशाएं निर्मल हो गई। सभी मनुष्य सत्यपरायण हो गए। देवी अदिति ने 1000 दिव्य वर्षों तक भगवान को गर्भ में धारण किया। इसके बाद वे भूत भावन प्रभु वामन रूप में प्रकट हुए। उनके अवतार लेते ही नदियों का जल स्वच्छ हो गया। वायु सुगंध बिखेरने लगी। उस तेजस्वी पुत्र के प्रकट होने से महर्षि कश्यप को भी बड़ा आनंद हुआ। तीनों लोकों में निवास करने वाले समस्त प्राणियों के मन में अपूर्व उत्साह भर गया। भगवान जनार्दन का प्रादुर्भाव होते ही स्वर्ग लोक में नगारे बज उठे। अत्यंत हर्ष उल्लास के कारण त्रिलोकी के मोह में दुष्ट नष्ट हो गए। गंधर्वों ने अत्यंत उच्च स्वर से संगीत आरंभ किया। कोई ऊंचे स्वर से भगवान की जय जयकार करने लगे। कोई अत्यंत हर्ष में भरकर जोर जोर से गर्जना करते हुए बारंबार भगवान को साधुवाद देने लगे। कुछ लोग जन्म, भय, बुढ़ापा और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए उनका ध्यान करने लगे। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत सब ओर से अत्यंत प्रसन्न हो उठा। देवता लोग मन ही मन विचार करने लगे, ये साक्षात परमात्मा श्री विष्णु हैं। ब्रह्मा जी के अनुरोध से जगत की रक्षा के लिए इन जगदीश्वर ने यह छोटा सा शरीर धारण किया है। ये ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं। देवता, यज्ञ और स्वर्ग सब ये ही हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह संपूर्ण चराचर जगत भगवान श्री विष्णु से व्याप्त है। ये एक होते हुए भी पृथक शरीर धारण करके ब्रह्मा के नाम से विख्यात हैं। जिस प्रकार बहुत से रंगों वाली वस्तुओं का सानिध्य होने पर स्फटिक मणि विचित्र से प्रतीत होने लगती है, वैसे ही मायामय गुणों के संसर्ग से स्वयंभू परमात्मा की नाना रूपों में प्रतीति होती है। जैसे एक ही ग्रहपत्य अग्नि, दक्षिण अग्नि तथा आहवनी अग्नि आदि भिन्न भिन्न संज्ञाओं को प्राप्त होती है, उसी प्रकार ये एक ही श्री विष्णु, ब्रह्मा आदि अनेक नाम एवं रूपों में उपलब्ध होते हैं। ये भगवान सब तरह से देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे। शुद्ध चित्त वाले देवगण जब इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय भगवान वामन इंद्र के साथ बाष्कली के घर गए। उन्होंने दूर से ही बाष्कली की नगरी को देखा, जो परकोटे से घिरी थी। सब प्रकार के रत्नों से सजे हुए ऊंचे ऊंचे सफेद, जो आकाशचारी प्राणियों के लिए भी अगम्य थे, उस पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर की सड़कें बड़ी ही सुंदर एवं क्रमबद्ध बनाई गई थी। कोई ऐसा पुष्प नहीं, ऐसी विद्या नहीं, ऐसा शिल्प नहीं, ऐसी कला नहीं जो बाष्कली नगरी में मौजूद ना रही हो। वहीं रहकर दानवराज बाष्कली चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी का पालन करता था। वह धर्म का ज्ञाता, कृतज्ञ, सत्यवादी और जितेंद्रिय था। सभी प्राणी उससे सुगमता पूर्वक मिल सकते थे। न्याय अन्याय का निर्णय करने में उसकी बुद्धि बड़ी ही कुशल थी। वह ब्राह्मणों का भगत, शरणागतों का रक्षक, दीन और अनाथों पर दया करने वाला था। मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति और उत्साह शक्ति, इन तीनों शक्तियों से वह संपन्न था। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और सम आशय, राजनीति के इन 6 गुणों का अवसर के अनुकूल उपयोग करने में उसका सदा उत्साह रहता था। वह सबसे मुस्कुराकर बात करता था। वेद और वेदांगों के तत्व का उसे पूर्ण ज्ञान था। वह यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, तपस्या परायण, उदार, सुशील, संयमी,
प्राणियों की हिंसा से विरत, माननीय पुरुषों को आदर देने वाला, शुद्ध हृदय, प्रसन्न मुख, पूजनीय पुरुषों का पूजन करने वाला, संपूर्ण विश्व का ज्ञाता, दुर्दमनीय, सौभाग्यशाली, देखने में सुंदर, अन्न का बहुत बड़ा संग्रह रखने वाला, बड़ा धनी और बहुत बड़ा दानी था। वह धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधन में संलग्न रहता था। बाष्कली त्रिलोकी का एक श्रेष्ठ पुरुष था। वह सदा अपनी नगरी में ही रहता था। उसमें देवता और दानवों के भी घमंड को चूर्ण करने की शक्ति थी। ऐसे गुणों से विभूषित होकर वह त्रिभुवन की समस्त प्रजा का पालन करता था। उस दानवराज के राज्य में कोई भी अधर्म नहीं होने पाता था। उसकी प्रजा में कोई भी ऐसा नहीं था जो दीन, रोगी, अल्पायु, दुखी, मूर्ख, कुरूप, दुर्भाग्यशाली और अपमानित हो। शेष अगले अध्याय में। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।